हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना शर्मा आप सभी को नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीटेट के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, अब 20 अगस्त को हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है। तो आज हम सीटेट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सीटेट में क्या क्या सिलेबस होता है, और अगर हमने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की हो तो अब हम तैयारी करके कैसे सीटेट में 130+ मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने सीटेट का पेपर देना है और अब तक कोई भी तैयारी नहीं किया तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। आज मैं आपको बताऊंगी कि अब भी सीटेट का पेपर हम कैसे क्लियर कर सकते हैं अगर हम अब भी तैयारी करते हैं तो। दोस्तों, सीटेट हमारे पास सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसको हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा भी कहते हैं। दोस्तों, सीटेट का पेपर सीबीएसई द्वारा आयोजित किया जाता है। सीटेट हमारे पास सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है। ये हमारे पास दोस्तों एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये टेस्ट पास करने के बाद हम गवर्नमेंट टीचर के फॉर्म जब निकलते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। दोस्तों, सीटेट का पेपर हमारे पास 2 लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट हमारे पास 1st क्लास से 5th क्लास के टीचर के लिए होता है, और सेकंड पेपर हमारे पास 6th क्लास से 8th क्लास के टीचर के लिए होता है। सीटेट के पेपर में दोस्तों टोटल मार्क्स हमारे पास 150 मार्क्स होते हैं, और इसमें जो हमारे पास टोटल टाइम होता है वो भी 150 मिनट का होता है। 2 and 30 हाफ हावर्स का इसमें टाइम होता है। तो दोस्तों, ये हमारे पास 150 मार्क्स का एग्ज़ाम है और 2.5 घंटे का इसमें हमें समय मिलता है। और जनरली इसमें दोस्तों 90 मार्क्स लेने होते हैं, और SCBC जो हमारे पास को छूट मिलती है वो उनका पेपर कम में भी क्लियर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसमें हमें तैयारी 120+ की करके चलनी चाहिए। तो दोस्तों, सीटेट में दोस्तों हमारे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब की बार सीटेट का पेपर है दोस्तों जो वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। लास्ट ईयर दोस्तों ये पेपर ऑनलाइन हुआ था, लेकिन अब की बार फिर ये ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों, सीटेट के बारे में हम अब देखेंगे कि कैसे तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, सीटेट के पेपर फर्स्ट का सिलेबस हमारे पास है। पेपर फर्स्ट में दोस्तों हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले है दोस्तों हमारे पास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसके बाद है दोस्तों लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड। दोस्तों, लैंग्वेज फर्स्ट में हमारे पास 20 लैंग्वेज होती हैं। इसमें से हमने सिलेक्ट की होती है जब हम एग्ज़ाम के फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं। जब हमने फॉर्म फिल किया था तो हमने लैंग्वेज फर्स्ट जो सिलेक्ट की थी वही अब हम एग्ज़ाम में सिलेक्ट करेंगे। उसी के क्वेश्चनों का आंसर हम एग्ज़ाम में देंगे। उसके बाद दोस्तों जो लैंग्वेज सेकंड है हमारे पास, ये भी हमने 20 लैंग्वेज में से सिलेक्ट की हुई होती है, और यही हम अटैम्प्ट करेंगे अब एग्ज़ाम के टाइम में। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है मैथमेटिक्स। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो ये हमारे पास 5 सब्जेक्ट है दोस्तों जो सीटेट के पेपर फर्स्ट में आएंगे। इसकी हमने तैयारी करनी है दोस्तों। और जिन्होंने पेपर सेकंड देना है उसके लिए हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जैसे फर्स्ट पेपर में था, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड। इसमें ये दोस्तों अलग होता है मैथमेटिक्स एंड साइंस, या फिर सोशल स्टडीज़ सोशल साइंस। जो साइंस के बच्चे होते हैं जिन्होंने BSc कर रखी होती है, या फिर जो मैथ का टीचर बनना चाहता है, उनके लिए दोस्तों सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स एंड साइंस। इसके अलावा दोस्तों जो SST का बच्चा है, या फिर जिसने कॉमर्स ले रखी थी, आर्ट ले रखी थी, उसके लिए हमारे पास सब्जेक्ट होता है सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़। ये हमारे पास दोस्तों पेपर सेकंड का सिलेबस है, और ये हमारे पास दोस्तों पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। यहाँ दोस्तों हमने अब पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट दोनों के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। दोनों ही पेपर दोस्तों 150 मार्क्स के होते हैं। दोनों में ही टाइम 2.5 घंटे का मिलता है, और दोनों ही पेपर दोस्तों अब की बार क्या होंगे,
ऑफलाइन मोड में होंगे। दोनों में ही दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है और पास होने के लिए जनरल को 90 मार्क्स लेने होते हैं। तो दोस्तों हमने तैयारी 120 या 130 प्लस मार्क्स की करनी है। तो दोस्तों जैसे कि अब हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है, 15 डेज मान लो हमारे पास बचे हैं, तो अब हम भी CTET के पेपर की तैयारी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास यहाँ पेपर फर्स्ट की बात करते हैं तो 5 सब्जेक्ट हैं। हर एक सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 30 मार्क्स का होता है। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स की है, लैंग्वेज फर्स्ट हमारे पास 30 मार्क्स की है, लैंग्वेज सेकंड हमारे पास 30 मार्क्स की है, मैथमेटिक्स हमारे पास 30 मार्क्स का है और इन्वायरमेंटल स्टडीज हमारे पास 30 मार्क्स की है। तो दोस्तों ये सभी मिलाकर हमारे पास कितने हो जाते हैं, 150 मार्क्स। अब दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास टोटल मार्क्स हैं 150 मार्क्स हैं, इसमें दोस्तों पेडागोजी कितने मार्क्स की होती है। दोस्तों 30 मार्क्स की यहाँ है पेडागोजी, इसके बाद 15 मार्क्स की यहाँ, 15 मार्क्स की यहाँ, 15 मार्क्स की यहाँ और 15 मार्क्स की यहाँ। तो टोटल मिलाकर दोस्तों हमारे पास पेडागोजी है जो वो 19 मार्क्स की है। टोटल हमारे पास जो पेडागोजी है दोस्तों वो 19 मार्क्स की है। और ये 19 मार्क्स की पेडागोजी दोस्तों इतनी अच्छी तरीके से समझ लो या फिर इतने अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करो कि ये भी हमें पास करवा सकती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड में हमने क्या चुन रखी होती है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत, कोई भी लैंग्वेज। तो इसमें से हम अगर हिंदी है तो आसानी से हम इसमें से मार्क्स ले लेते हैं। हिंदी में नॉर्मली 10 मार्क्स और नॉर्मली इंग्लिश में कंटेंट में से हम 10 मार्क्स ले सकते हैं। तो अगर हम इसमें से 70 मार्क्स ले तो यहाँ से भी हम पेपर क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको ये बताऊंगी कि अगर हम 15 डेज में भी तैयारी करें तो पेपर कैसे क्लियर करेंगे। देखो दोस्तों हमारे पास CTET के एग्ज़ाम में जो पेडागोजी है वो सिर्फ ओनली पेडागोजी ही 90 मार्क्स की है। तो दोस्तों अगर अब हम पेडागोजी पे ध्यान दें, जो हिमांशी मैम की पेडागोजी है दोस्तों, लेट्स लर्न चैनल है हिमांशी मैम का, जो उनकी पेडागोजी की मैराथन क्लासेज हैं दोस्तों, अगर हम वो मैराथन क्लासेज भी देखें तो हम दोस्तों CTET के पेपर में आसानी से पास हो सकते हैं पेडागोजी में। वो कैसे दोस्तों, हिमांशी मैम ने लेट्स लर्न चैनल पर पेडागोजी की दोस्तों मैराथन ली थी लास्ट ईयर। उन मैराथन में दोस्तों उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की स्पेशल मैराथन क्लास है, एक हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी की मैराथन क्लास है, अलग अलग सभी सब्जेक्टों की एक एक मैराथन क्लास है। तो दोस्तों अगर हम वो मैराथन क्लास भी 2-3 बार ध्यान से देखते हैं और समझते हैं तो उसमें से दोस्तों हम पेडागोजी क्लियर कर सकते हैं। उसके साथ दोस्तों हमने सिर्फ एक काम और करना है, वो क्या है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ दोस्तों CTET में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते हैं। CTET का प्रोसीजर दोस्तों सेम होता है, जो क्वेश्चन पहले आए हुए होते हैं वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, या फिर दोस्तों बिल्कुल एज इट इज ऐसे का ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो दोस्तों CTET में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको सिर्फ ये काम करना है, हिमांशी मैम की मैराथन क्लासेस देखनी है, पेडागोजी की सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी की हैं दोस्तों, और इसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार रिवीजन करना है उनका, क्योंकि सिलेबस दोस्तों बहुत ही लेंथी होता है, 15 दिन में हम सारा सिलेबस नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप सिर्फ ये 2 काम करना, क्या करना, हिमांशी मैम की मैराथन क्लासेस देखना बार बार, और दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो दोस्तों आपका पेपर पक्का क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के साथ साथ दोस्तों 100+ मार्क्स आएंगे। मैंने दोस्तों अपना CTET का पेपर ऐसे ही क्लियर किया था, हिमांशी मैम की मैराथन क्लासेस देखी थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम अब भी पास होना चाहें तो कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा कि CTET का पेपर क्या होता है, कैसे इसका सिलेबस होता है, कितने मार्क्स का होता है, और अगर हम अब भी तैयारी करें तो कैसे पास हो सकते हैं।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।